एक ऐसी दुनिया जहाँ सदियों पुरानी कलाएं धीरे धीरे गायब हो रही हों। कोई शोर नहीं, कोई खबर नहीं, बस चुपचाप एक एक करके परंपराएं खत्म हो रही हों। क्योंकि आज मशीनें तेज हैं, बाजार सस्ते हैं और लोगों के पास रुककर देखने का समय नहीं है। तो सवाल ये है, क्या वो हाथ जिन्होंने पीढ़ियों से कला को जिंदा रखा, क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? या फिर क्या कहीं ऐसी जगह है जहां आज भी परंपरा सांस ले रही है, जहां आज भी हाथों की मेहनत भीड़ के बीच अपनी पहचान बना रही है? यही सवाल हमें लेकर गया एक ऐसी जगह जहां कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया की कला एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां आज भी परंपरा जिंदा है। यह जगह है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। दिल्ली एनसीआर के पास सूरजकुंड में हर साल लगने वाला यह मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां रंग है, संगीत है और सबसे बढ़कर कहानियां हैं। इस मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। उस समय इसका मकसद बहुत सीधा था, भारत की पारंपरिक कला और शिल्प को एक मंच देना। आज यह मेला दुनिया के सबसे बड़े क्राफ्ट्स फेस्टिवल्स में गिना जाता है। यहाँ भारत के अलग अलग राज्यों से कलाकार आते हैं और कई विदेशी कलाकार भी अपनी संस्कृति और कला को यहाँ लेकर आते हैं। लेकिन जब हम इस मेले में अंदर बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि सूरजकुंड की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी भीड़ या सजावट में नहीं है, इसकी असली पहचान है ये कलाकार। कहीं मिट्टी को आकार दिया जा रहा है, कहीं धागों से कपड़ा बुना जा रहा है, कहीं लकड़ी को तराश कर एक साधारण टुकड़े को कला में बदला जा रहा है। इन हाथों में सिर्फ हुनर नहीं है, इनमें सालों का अनुभव है, पीढ़ियों की विरासत है। एक कलाकार से जब हमने बात की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, भैया ये जो पेंटिंग है ये कहाँ की पेंटिंग है? ये बिहार मधुबनी की है। तो ये जहाँ मैं इस फोटो में देख रहा हूँ कि ये राष्ट्रपति जी हैं हमारे भारत के, हाँ, जिनसे सम्मानित किया गया था। ये कब सम्मानित किया गया था? 2017 में पद्मश्री पुरस्कार का ये फोटो है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि फरीदाबाद में ये मेला लगता है, क्या आप लोग हर साल आते हैं इस मेला में? हम इस मेले में 35 साल से आ रहे हैं। 35 साल से? 35 साल से। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग का काम है, हाँ। ये आपके फैमिली और पुरखों से चला जा रहा है या आपने इसको कंटिन्यू किया है? ये हम लोग का परंपरागत काम है। जब भी कोई शादी होता है, जनेऊ होता है, उसको दीवारों पे बनाते हैं, उन्हीं को पेपर पे लाए हैं। तो ये पेंटिंग्स को आप खुद से बनाते हो या आपके बच्चे आपके साथ मिलकर बनाते हैं? हमारे गांव में सब यही काम करते हैं। आपके गांव का नाम क्या हुआ? मधुबनी जितवारपुर गाँव। जितवारपुर होले। इस काम तो हम लोग का ये परंपरागत काम है और ये हम लोग हैंडमेड पेपर पे बनाते हैं, नेचुरल कलर से, फूल पत्ती का कलर से बनाते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के पेंटिंग होते हैं? 4 तरह की पेंटिंग होती है। क्या आप बता सकते हो 4 प्रकार के? एक होता है मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग होता है। मिथिला पेंटिंग हुआ कौन सा, क्या आप दिखा सकते हैं? जिसमें रामायण महाभारत। ये मिथिला पेंटिंग हुई। हाँ, ये है गोदना पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग की खासियत? मिथिला पेंटिंग की खासियत है जो इसमें देवी देवता बनते हैं खाली। इसमें सिर्फ देवी देवता और हमारी जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है उसको। ये है गोदना पेंटिंग, जो हाथ पे गोदना जो गांव में बोलते हैं कि हाथ में गोदना बनवाइली है, जिसको बिहारी भाषा में बोलते हैं गोदना। तो ये गोदना पेंटिंग हो गया। सबसे ज्यादा कठिन कौन सा पेंटिंग को बनाने में लगता होगा आपको? समय सबसे ज्यादा किसमें लगता है? सब में बराबर ही समय लगता है। सब में बराबर ही समय लगता है। और कौन सा है तीसरा? तीसरा है कि तांत्रिक पेंटिंग है, वो वाला। कौन सा पेंटिंग हुआ? तांत्रिक पेंटिंग। तांत्रिक पेंटिंग। देवी देवता जो बनते हैं, इसमें भी देवी देवता और यंत्र बनता है। यंत्र बनते हैं। और चौथा कौन सा पेंटिंग हुआ? चौथा होता है लैंड पेंटिंग, कचनी वर्क, ये वाला। ये इसमें ऐसा क्या है अलग? इसमें कचनी करके बनाते हैं, पूरा भरा हुआ नहीं है, एक एक लैंडिंग वर्क। उनकी बात सुनकर समझ आता है कि यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह उनकी पहचान है। लेकिन इस पहचान के साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई है। आज की दुनिया में मशीनें तेज हैं और सस्ती भी, और शायद इसी वजह से हाथों से बनने वाली कई कलाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लेकिन सूरजकुंड जैसे मेले इन कलाकारों के लिए एक उम्मीद है, एक मौका जहां वो अपनी कला सीधे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम मेले की गलियों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत एक ही जगह पर आ गया हो। हर स्टॉल अलग है, हर कलाकार अलग है,
लेकिन हर जगह एक ही चीज महसूस होती है, मेहनत और लगन। सूरज कुंड सिर्फ कला का मेला नहीं है, यह संस्कृति का भी उत्सव है। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे माहौल को जीवंत बना देती है और जब हम इस सब को देखते हैं तो एहसास होता है कि भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहाँ आने वाले लोग भी इस अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। किसी के लिए यह शॉपिंग है, किसी के लिए कल्चर और किसी के लिए बस एक खूबसूरत दिन जो याद बनकर रह जाता है। हमने कुछ विजिटर से भी बात की। एक विजिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किल लगता था पहले, इट वाज टोटली ट्रेडिशनल आर्टिसंस, आई मीन उसका कदर ज्यादा होता था, मेरे को लगता है। रियल आर्टिसंस जो हाथ में सामान बनाता उसका स्टॉल्स ज्यादा होते थे पहले। अभी जैसे इस टाइम आई हूँ, मैं अभी 2 साल बाद आ रही हूँ, आई एम स्टिल सर्चिंग कहाँ पे है वो। आप पहले वाला? पहले वाला, या ने बताया कि आपके पास कुछ साड़ीज है जो मतलब नेशनल अवार्ड विनर्स से मैं खरीदी। उस पल ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक अनुभव है, एक याद है, एक एहसास है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के साथ कहीं न कहीं जुड़ जाता है। आज की इस तेज दुनिया में जहाँ सब कुछ डिजिटल और ऑटोमेटेड हो चुका है कि असली खूबसूरती अब भी हाथों से बनी चीजों में है। और शायद यही वजह है कि यह मेला हर साल हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चीजें नहीं मिलती, यहाँ मिलती हैं कहानियाँ। और शायद इसलिए सूरज कुंड सिर्फ एक मेला नहीं, एक जीवित परंपरा है।